हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेकंड टी20 मैच की। पहला मैच तो हो गया था बारिश से खराब। तो आइए जानते हैं इस मैच में क्या हुआ, क्या इंडिया जीत पाई या इंडिया हार गई, और हर एक प्लेयर के परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो इस बार कोई बारिश ने दखल नहीं दिया, हालांकि बारिश के मौसम हमेशा इंग्लैंड में रहते हैं, और जब कल मैच हो रहा था तब भी था बारिश का मौसम, पर बारिश नहीं हुई। सक्सेसफुली मैच हुआ, एंड हुआ। और इंडिया की पहली इनिंग की बात कर लेते हैं। इंडिया की पहली बैटिंग थी, तो इंडिया के लिए ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा का जैसा वो स्टार्ट देता है, उसने एज यूजुअल वैसा ही दिया। बहुत अच्छी इनिंग खेली, 43 रन स्कोर करे 24 बॉलों में, और 8 चौके और एक छक्के के साथ जो है उसने अपनी इनिंग खत्म करी। और 180 की स्ट्राइक रेट से खेला। 180 की स्ट्राइक रेट इज अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट, तो उसने अपना बखूबी रोल निभाया। और उसके साथ जो आया वो था वैभव सूर्यवंशी। तो हाँ भाई, वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इंडिया का जो यंगेस्ट यंगेस्ट एवर क्रिकेटर बन चुका है, जिसने जो है इंटरनेशनल मैच में इंडिया के लिए डेब्यू किया है। तो ये बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है। और सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड जो है वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दिया है। उन्होंने 16 साल की उम्र में जो है डेब्यू किया था। इसने 15 साल कुछ दिनों में ही डेब्यू कर दिया है। तो बहुत बड़ा दिन था वैभव सूर्यवंशी के लिए। हालांकि हालांकि अनफॉर्चुनेटली जो है उसको इतना बड़ा दिन नहीं बना पाया, और सिर्फ 14 रन ही बना पाया। बट स्टार्ट तो उसने बहुत तगड़ी स्टार्ट दे दी थी। जोफ्रा आर्चर की पहली बॉल पे ही पीछे की तरफ छक्का मारा, स्कूप की तरह भाई। मजा ही आ गया, इतना जबरदस्त शॉट मारा, सबको हैरान कर दिया। मतलब हैरान क्या कर दिया, उससे सब एक्सपेक्टेड है ही, आईपीएल में सबने देखा ही है। बट दोनों एक ही टीम में खेलते हैं आईपीएल में, तो आमना सामना हमने देखा नहीं था। बट अभी तो अगेंस्ट खेल रहे थे, तो पहली बॉल पे जो छक्का मारा, इतना जबरदस्त स्टार्ट अच्छा मिल गया था। उसने 2 छक्के मारे, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली स्पिनर पे आगे बढ़ के मार रहा था, विल जैक्स था शायद स्पिनर। तो उसके आगे बढ़ के मार रहा था छक्का या चौका, बट मिस हो गया और स्टंप आउट हो गया, वरना अच्छा स्टार्ट तो उसको मिल गया था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू वैभव सूर्यवंशी, इतना अच्छा जो है अब उसको डेब्यू का मौका मिला है। होपफुली उसको जो है वो दोनों हाथों से ग्रैब करेगा। और अब बात कर लेते हैं फिर अभिषेक शर्मा ने, तो मैंने बता दिया 40 रन की उसने बेहतरीन पारी खेली, स्टार्ट अच्छा दिया टीम को। वैभव सूर्यवंशी जल्दी आउट हो गए, तो फिर उसका साथ दिया ईशान किशन ने भी बहुत अच्छी पारी खेली। 49 रन स्कोर करे उसने, 1 रन रह गया सिर्फ और सिर्फ अर्धशतक के लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि 1 रन अगर वो आसानी से ले सकता था, ठीक है। उस अगर सिंगल लेता तो वो आराम से उसका 50 हो जाता, बट उसने वो नहीं सोचा। उसने जो है हिट करने के लिए वो गया, क्योंकि लास्ट ओवर तक गेम पहुंच चुका था, लगभग खत्म होने वाला था मैच। और पता है कि टीम का स्कोर जो है कम था, इतना अच्छा नहीं था, तो वो जो है रन्स स्कोर करने के लिए गया, रेदर देन अपनी पर्सनल अचीवमेंट के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। ओके। हाँ, तो मैं बात करने वाला था उस क्रिकेट मैच की, जिसमें फिर उसके बाद आता है श्रेयस अय्यर, क्योंकि अब वो भी आउट हो चुका था। अभिषेक शर्मा भी आउट हो चुका था। उसके बाद आया श्रेयस अय्यर ने बनाए 37 रन। अच्छी इनिंग खेली 22 बॉलों में, और 3 चौके एक छक्का मारा। और स्ट्राइक रेट मैं बता देता हूँ 168 की स्ट्राइक रेट से खेला। बहुत अच्छी इनिंग खेली, कैप्टन इनिंग्स खेली। थोड़ा और रन बना सकता था, थोड़ी और अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बना सकता था, और अपनी 50 भी बना देता तो अच्छा रहता। बट जो है एक तरह से एक एंड पे टिका रहा। सबको स्टार्ट तो मिला, बट कोई बड़ी इनिंग्स में इसको तब्दील नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद शिवम दुबे आया, वो नहीं चल पाया, 5 रन ही बनाए उसने। तिलक वर्मा वाइस कैप्टन है भाई साहब, वाइस कैप्टन है, तो उसने अच्छी इनिंग खेली, 11 बॉल पे 24 रन बनाए। मतलब जो लास्ट तक स्कोर जो पहुंचा है ना इंडिया का 190, वो इसी की बदौलत पहुंचा है। मतलब देखो, अपने 218 की स्ट्राइक रेट से उसने रन खींचे हैं, वरना जो है इंडिया का इतना स्कोर नहीं पहुंचता 190, क्योंकि लोगों ने मतलब इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट से नहीं खेला बाद में। अपार्ट फ्रॉम अभिषेक शर्मा, बाकी सबका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था। ईशान किशन का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा लो था, 122 का इसका स्ट्राइक रेट था। थोड़ा सा जो है फिजी और फंसा था वो, जो है स्टार्टिंग में। बाद में उसने जो है रन्स मारना चालू करे थे। और शिवम दुबे का भी मैंने बताया, 70 के स्ट्राइक रेट से उसने खेला। तो बाद में जो है काफ़ी कम बॉलें बची थी, और स्कोर काफ़ी बनाना था इंडिया को। तो इस तिलक वर्मा की बहुत अच्छी इनिंग थी। वो छोटी इनिंग थी, पर बहुत ज़्यादा क्रूशल इनिंग थी। अक्षर पटेल कुछ कर नहीं पाया खास, 3 बॉल पे 2 रन। एंड टीम का टोटल मैंने बता दिया, 190 पे 7 हो गई थी टीम इंडिया। और बॉलिंग की बात कर लेते हैं इंग्लैंड की तरफ से। जोफ्रा आर्चर का तो भूत बना दिया भाई, 4 ओवर में 40 रन खाए इसने। ये मतलब आपको पता ही है किस तरीके का बॉलर है, ओवर हाइप, बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है।
और अब तो मतलब कमेंटेटर्स और बाकी टीमें भी इतना सीरियसली नहीं लेती है उसको, ठीक है। बट सामने वाली टीम में कोई ऐसा खास बॉलर है ही नहीं जिसके बारे में बात करें, तो स्ट्राइक बॉलर की तरह इसी को पेस करना पड़ता है ब्रॉडकास्टर को भी, ठीक है। तो इतना खास कुछ बॉलर है नहीं, 4 ओवर में 40 रन खाए, ओवर एक्टिंग इतनी करवा लो इससे उतनी कम है, ऐसे रिएक्ट करेगा, चौका या छक्का चले जाएगा जैसे, तो इसकी गलती थी नहीं, पता नहीं कैसे बल्लेबाज के बैट पे लग गई या फील्ड ने मिस कर दिया, फील्डर्स ने मिस कर दिया, तो उसके आप रिएक्शन देखना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद देख लेना, आप मुझे खुद ही कमेंट करके बताओगे। और विकेट भी जो मैं इसको बताऊं, लास्ट बॉल पे मिला है, इसका लास्ट ओवर था और लास्ट बॉल पे विकेट मिला है, वो भी टेल एंडर का, मेरे ख्याल से हर्षित राणा का विकेट था, ठीक है। हाँ, हर्षित राणा का ही विकेट ही लेके गया लास्ट ओवर की लास्ट बॉल में भाई अपने। तो भाई उससे पहले तुम कर क्या रहे थे, तुम्हारा कहाँ भी रन रोकना है और विकेट्स लेना है, मतलब अच्छे बैट्समैन के आगे अपने, जो जैसे कि मैंने बताया वैभव सॉरी सूर्यवंशी ने कितना बढ़िया छक्का मारा है इसको पहली बॉल पे इसकी, वहीं दिखा दिया था ये क्या बॉलर है। 10 की इकोनॉमी से रन खा रहे हो आप। जॉश टंग का भी जो है इस बार ही टी20 स्क्वाड में नाम आया, उसने 4 ओवर में 46 रन दिए, उसने तो और बढ़कर हिस्सा लिया, 6 वाइड भी डाली है, लगभग 11.5 की इकोनॉमी से रन खाए हैं, ठीक है। विल जैक्स ने 3 ओवर में 22 रन खाए, एक विकेट लिया 7.3 की इकोनॉमी से, वैभव सूर्यवंशी का विकेट इसी ने ही लिया था। और कंपेयर करोगे तो 7 की इकोनॉमी से बॉल डाली अभी तक, जो भी प्राइम बॉलर से अच्छी तो बॉलिंग इसने डाली है, पार्ट टाइम बॉलर है ये तो, ठीक है। सैम करन ने 4 ओवर में 33 रन दिए, 3 विकेट ले गया, 3 वाइड भी दी इसने, और पर इकोनॉमिक्स 8.20 का था, तो ओवरऑल अच्छी बॉलिंग इसी ने ही डाली है, जो है 3 विकेट भी लेके गया है, और इकोनॉमी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 8.2 की इकोनॉमी, तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है सैम करन की तरफ से। लियाम डॉसन ने 3 ओवर में 27 रन देके 1 विकेट लिया है, 9 की इकोनॉमी। आदिल रशीद ने एवरेज बॉलिंग डाली, आदिल रशीद बिल्कुल भी नहीं चल पाया जितना उससे एक्सपेक्टेशन है, सबसे सीनियर बॉलर है, 2 ओवर में 21 रन दिए उसने और 10.5 की इकोनॉमी, तो बहुत अच्छा सैम करन का बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा अगर हम इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें तो। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के सेकंड इनिंग यानी मतलब मैच के सेकंड इनिंग यानी इंग्लैंड की बैटिंग की। तो फिल सॉल्ट और जॉस बटलर को तो भाई पहले ओवर में ही जो है अर्शदीप ने चलता कर दिया, क्या कमाल की बॉलिंग करी, और जॉस और फिल सॉल्ट को तो पहले ही बॉल पे, इनिंग्स की पहली ही बॉल थी और आउट कर दिया, मतलब गोल्डन डक पे आउट हुआ है फिल सॉल्ट, और उसके बाद जो है जॉस बटलर को भी जो है उसी ओवर में ले गया, तो इतनी अच्छी स्टार्ट जो है इंडिया ने ले ली थी, मुझे नहीं समझ में आया इसके बाद भी इंडिया कैसे हार गया। चलो मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रिव्यू में, तब पता चलेगा एक्चुअल में इंडिया का टर्निंग पॉइंट था क्या। मतलब स्टार्ट तो इतना ज़बरदस्त था जैसे कि अभी तक हम देख रहे हैं, 2 विकेट ले चुके थे पहले ही ओवर में, और रन एक दो ही रन आया था सिर्फ उस ओवर में, तो बहुत अच्छी स्टार्ट थी। उसके बाद हैरी ब्रूक आया, हैरी ब्रूक ने जो है फिर प्रेशर जो है इंडिया की तरफ जो है डालना स्टार्ट कर दिया, उसने बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से जो है रन मारने चालू कर दिए, जो बंदा यानी अर्शदीप पहले ओवर में इतना सक्सेसफुल था, अगले ओवर में ही उसने उसको जो है आड़े हाथों लिया और कम से कम 20 से ज़्यादा रन आई थिंक मार दिए थे उसके ओवर में, तो जो मेन बॉलर था उसी को जो है प्रेशर में लेकर आ गया था हैरी ब्रूक, तो बहुत अच्छा जो है कमबैक करवाया उसने, एज अ कैप्टन अपनी कैप्टन इनिंग्स खेली, बहुत जल्दी 15 बॉल पे 40 रन तक उसने बना दिए, 4 चौके और 3 छक्के, तो प्रेशर एकदम से इंडिया इंग्लैंड के ऊपर आ चुका था क्योंकि 2 विकेट चले गए थे, बट एकदम से उसने फटाफट तेज इतना खेला कि सारा का सारा मोमेंटम वापस लेके आ गया, बट उसके बाद अक्षर पटेल उसको भी आउट करके ले गया, तो अगर वो उसको आउट नहीं करता तो मेरे ख्याल से मैच और जल्दी खत्म हो जाता। उसका साथ देने आया था जेकब बैथल, हाँ भाई, जिसको हाईली रेट किया जाता है इंग्लैंड में, और वो क्यों किया जाता है वो आज इसने इस मैच में दिखा दिया। जेकब बैतल ने भाई नॉट आउट 76 रन स्कोर करे हैं 46 डिलीवरीज में, भाई एंड तक टिका रहा, जैसे कि मैंने बताया शुरू में जब 2 विकेट हो गए थे तब ये आया था, टीम की हालत सबको पता थी बहुत खराब थी, वहां से जो है इसने संभल कर खेला और आखिरी तक मैच को लेकर गया और मैच अपने दम पर जिताया। इसने बनाए भाई 5 चौके और 5 छक्के, ठीक है। स्ट्राइक रेट मैं बता दूं 165 का, तो भाई कितनी ज़बरदस्त इनिंग खेली है, जहाँ पर स्लो गेम को करना था वहाँ स्लो भी किया, फिर जहाँ गेम को खींचना था, जहाँ ज़्यादा रन्स बनाने थे वहाँ ज़्यादा रन्स भी बनाए, तो बहुत अच्छी इनिंग जो है, रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स जो है फ्रॉम अ वेरी यंग ब्लोक जो है हमें देखने को मिली, जो है जेकब बैथल, और प्लेयर ऑफ द मैच बना जेकब बैथल, एज यूजुअल उसको बनना ही था, उसने इतना अच्छा जो है परफॉर्म किया था, तो बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली और इंग्लैंड को मैच जिता के दिया। और मैं बता देता हूँ जेकब बैतल ने कब जो है इतना गियर शिफ्ट किया, वो मैं अभी जब बॉलिंग फिगर्स बताऊंगा जब बताऊंगा, ठीक है, उसका सेक्शन आने दो। टॉम बेंटन ने भी अच्छा साथ दिया उसका, जब हैरी ब्रूक आउट हो गया था तो जेकब बैतल और टॉम बेंटन की पार्टनरशिप जम रही थी, टॉम बेंटन ने अच्छा खेला, 32 बॉल में 40 रन, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट का इसका इशू रहता है क्योंकि थोड़ा सा क्लासिकल टाइप का प्लेयर है, रादर देन पावर हिटिंग,
तो 121 की स्ट्राइक रेट से इसने रन बनाए। विल जैक्स ने 9 रन ही बनाए 8 बॉल पे, और सैम करन ने 5 बॉल पे 7 रन बनाए सिर्फ। जोफ्रा आर्चर ने 7 बॉल में 10 रन बनाए सिर्फ और सिर्फ। तो विनिंग जो स्कोर था वो जोफ्रा आर्चर ने ही मारा, और जेकब बैथल और जोफ्रा आर्चर आखिरी तक टिके थे, और 6 विकेट ही गिरे थे सिर्फ इंग्लैंड के, और उन्होंने चेस कर लिया था अपना टारगेट। तो बहुत अच्छी बैटिंग करी हैरी ब्रूक, जेकब बैथल एंड टॉम बेंटन ने, स्पेशली जेकब बैथल। अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं। अर्शदीप सिंह ने भाई, जैसे कि मैंने बताया, इतना अच्छा स्टार्ट दिया, बट 4 ओवर में 40 रन भी खा गया, क्योंकि हैरी ब्रूक ने फिर उसको जो है आड़े हाथों लिया, बट 3 विकेट लेकर गया 10 की इकोनॉमी से। तो मिक्स्ड जो मैं कहूँगा परफॉर्मेंस रहा। एक तरफ से आपने अच्छी स्टार्ट दी, बट फिर उतना ही जो है लेवरेज अगले वाली टीम को दे दिया। हर्षित राणा 3 ओवर में 30 रन, 1 विकेट, 10 की इकोनॉमी। तो मतलब एवरेज से भी एवरेज बॉलिंग डाली है इंडियन बॉलर्स ने, इसलिए जो है इंडिया नहीं डिफेंड कर पाई। उसके बाद जो मेन विलन रहा भाई, मेन विलन जो रहा कल के मैच में इंडिया के लिए, वो था रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई ने भाई, मैं बताऊं फिगर्स, आप हिल जाओगे। 4 ओवर में 60 रन खाए हैं, 60 रन। 3 नो बॉल है भाई इसकी, 2 वाइड हैं, एक भी विकेट नहीं है, और भाई इकॉनमी है 15 का, 15 की इकॉनमी से रन खाए हैं इसने। तो जो मैं बता रहा था जेकब बैतल ने कहाँ पे जो है मैच खींचा, वो था इसी के ओवर में। लगभग 24 बॉल में 47 रन चाहिए थे, लगभग 200 का स्ट्राइक रेट चाहिए था इंग्लैंड को, यानी हाँ 200 का स्ट्राइक रेट चाहिए था लगभग। पर वहां से 16वें ओवर में आता है बॉलिंग डालने, और भाई पहली बॉल नो बॉल, फिर फ्री हिट मिलती है, छक्का मार देता है जेकब बैतल। फिर अगली बॉल नो बॉल, फिर उस पे भी फ्री हिट मिलती है, उस पे भी छक्का मार देता है। फिर उसके बाद एक चौका मारता है, फिर बाद में एक और छक्का मारता है। मतलब 25-26 रन जो है इसी के ओवर में आ जाते हैं, और इंग्लैंड पूरी तरह से गेम में वापस आ जाता है। अगर वो रवि बिश्नोई का ओवर ना होता, इतना बेकार, तो इंडिया इस मैच को आराम से जीत सकता था। बट उस ओवर ने जो है पूरा का पूरा गेम पलट दिया। तो आप सोच रहे हो कि 16वें ओवर तक जो है मैच जो है कई हद तक इंडिया के हाथ में था, बट उसके बाद जो है पूरी तरह से जेकब बैतल ने मैच अपने कब्जे में ले लिया, और इंग्लैंड को जो है जीत की तरफ धकेल दिया। और रवि बिश्नोई ने एग्जैक्ट अपोजिट किया, उसने जो है इंडिया को जो है हार की तरफ धकेल दिया उस ओवर के बाद। मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर में वो आ जाता है, मैं उसको देखता हूँ, मैंने आईपीएल में भी बहुत बार ऑब्जर्व किया है, वो प्रेशर सिचुएशंस को नहीं झेल पाता है। और ऐसा ही जब फील्डिंग भी करता है, फील्डिंग में भी बहुत जो है मिसफील्ड करता है। एक दो बॉल है जो भी उसकी तरफ आती है, तो वो थोड़ा सा जो है हड़बड़ा जाता है। तो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस रवि बिश्नोई की तरफ से, और इंडिया को जो है उसकी परफॉर्मेंस की वजह से मैच हारना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली उसकी स्किल्स जो है काम नहीं आ पाई, बट आई होप कि वो इससे बहुत कुछ सीखेगा, और अगले मैच में कमबैक करने को उसको मिलेगा। कोई बात नहीं, चलो कभी कभी हो जाता है, बट अब इसका आपको भरपूर जो है भरपाई करनी है, और इंडिया को मैच जिताना है। तो बेस्ट ऑफ लक रवि बिश्नोई। तो उसके बाद बात कर लेते हैं, अक्षर पटेल ने अच्छी बॉलिंग डाली, बहुत अच्छी बॉलिंग डाली। 4 ओवर में सिर्फ 20 रन खाए, और 1 विकेट लिया, 5 की इकोनॉमी से जो है रन जो है उसने खाए हैं सिर्फ। बहुत अच्छी बॉलिंग डाली है अक्षर पटेल ने। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 37 रन और 1 विकेट भी लिया है। वरुण चक्रवर्ती का वो अब मैजिक चल नहीं रहा है। शुरू में उसको बॉलर्स बैट्समैन नहीं पढ़ पा रहे थे, अब इजीली कोई भी पढ़ ले रहा है। आईपीएल से लेके आप जर्नी देखोगे उसकी, T20 वर्ल्ड कप में भी, मतलब तब से वो रन खाते ही आ रहा है, वो इकोनॉमिकल नहीं है। और वो मैं आपको पहले ही बता दूं, वो अटैकिंग बॉलर नहीं है, विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, वो बेसिकली डिफेंसिव मोड में बॉलिंग डालता है। आप जब भी उसको देखोगे वो रन बचाने के लिए बॉल डालता है। ठीक है, तो ये था मैच का लेखा जोखा। मैंने आपको बता दिया क्या टर्निंग पॉइंट था मैच का, कौन जो है रिस्पॉन्सिबल था इंग्लैंड को जिताने में, और कौन रिस्पॉन्सिबल था मेजरली इंडिया को हराने में। हालांकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक प्लेयर ही टीम को जिताता है या हराता है, सबका ही कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ होता है, बट वही होता है परसेंटेज किसका ज़्यादा है। तो रवि बिश्नोई का परसेंटेज ज़्यादा था, और जिताने में जेकब बैथल का ज़्यादा था। तो इसी तरह से इंग्लैंड ने जो है जीत हासिल करी इस T20 सीरीज़ में, और लीड ले ली है। क्या इंडिया कम बैक कर पाएगी, वो हम अगले मैच में देखेंगे। तो हम आपसे मिलते हैं अगले मैच में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।